Hello and welcome everyone. Today we are going to learn speak less English but speak good English. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. जैसा कि स्टूडेंट्स आपको थंबनेल देखकर आइडिया लग गया होगा कि कम इंग्लिश बोलो पर अच्छी इंग्लिश बोलो, तो आज का हमारा यही टॉपिक है। इस टॉपिक पे हम कुछ सेंटेंसेस और कुछ वर्ड्स को रेडी करेंगे, तो आइए हमारे साथ कंटिन्यू बने रहना। जैसे कि कम बोलना, कम उम्र, कम पैसे, कम सुनना, कम इस्तेमाल, कम लोग, कम सोचना, कम आवाज, कम करना, कम खाना, इन सभी वर्ड्स के हम इंग्लिश करेंगे प्लस सेंटेंसेस करेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आपका ज्यादा समय ना लेते। कम इंग्लिश बोलो पर अच्छी इंग्लिश बोलो, तो ये कैसे होगा? जब आप इन सभी शब्दों की इंग्लिश को जानेंगे, इन सभी शब्दों के सेंटेंसेस को पहचानेंगे। तो आइए जानते हैं और पहचानते हैं। पहला वर्ड है आपका कम बोलना। कम बोलना की इंग्लिश होती है स्पीक लेस। ध्यान रखिए, कम बोलना स्पीक लेस। तो इसका सेंटेंस है तुम्हें कम बोलना चाहिए, तुम्हें कम बोलना चाहिए। तो इसका इंग्लिश में सेंटेंस है यू शुड स्पीक लेस, यू शुड स्पीक लेस। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, तुम्हें के लिए आपको यू यूज करना है, कम बोलने के लिए आपको स्पीक लेस बोलना है, चाहिए के लिए आपको शुड रखना है, क्योंकि चाहिए की जो इंग्लिश होती है वो शुड होती है। नेक्स्ट वर्ड है आपका कम उम्र। कम उम्र की इंग्लिश होती है टेंडर एज। ध्यान दीजिए, टेंडर एज। फॉर एग्जाम्पल, वह कम उम्र में अच्छी इंग्लिश बोलता है, वह कम उम्र में अच्छी इंग्लिश बोलता है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही स्पीक्स इंग्लिश वेल एट अ टेंडर एज, ही स्पीक इंग्लिश वेल एट अ टेंडर एज। मीनिंग देखेंगे, वह को आप लोग बोलेंगे ही, कम उम्र के लिए आपको बोलना है टेंडर एज, जो अभी हम बात कर चुके हैं। अच्छी के लिए आपको वेल का यूज करना है। इंग्लिश के लिए आप अंग्रेजी हिंदी में रख सकते हो, वैसे इंग्लिश भी रख सकते हैं। और बोलता के लिए आपको बोलना है स्पीक, वह कम उम्र में अच्छी इंग्लिश बोलता है, ही स्पीक इंग्लिश वेल एट अ टेंडर एज। थर्ड वर्ड है आपका कम पैसे। इसकी इंग्लिश होती है शॉर्ट ऑफ मनी, शॉर्ट ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कम पैसे, तो इसकी इंग्लिश होती है आई हैव अ शॉर्ट ऑफ मनी, आई हैव अ शॉर्ट ऑफ मनी। मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, मेरे के लिए आपको आई लेना है, पास के लिए आपको हैव लेना है, कम पैसे के लिए आपको शॉर्ट ऑफ मनी लेना है, और शॉर्ट ऑफ मनी से पहले आपको ए का यूज भी करना है। फोर्थ वर्ड है आपका कम सुनना। कम सुनना के लिए आपको यूज करना है हार्ड ऑफ हियरिंग। ध्यान दीजिए, हार्ड ऑफ हियरिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं कम सुनता हूँ, आई एम अ हार्ड ऑफ हियरिंग। तो मीनिंग देखेंगे, आई का मैं का मतलब होता है आई, कम सुनता के लिए आपको यूज करना है हार्ड ऑफ हियरिंग, और हूं के लिए आपको एम का यूज करना है। मैं कम सुनता हूँ, आई एम अ हार्ड ऑफ हियरिंग। नेक्स्ट वर्ड है आपका कम इस्तेमाल। कम इस्तेमाल की इंग्लिश होती है स्पेरिंग यूज, स्पेरिंग यूज। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर ने इस दवाई का कम इस्तेमाल करने को कहा है, डॉक्टर ने इस दवाई का कम इस्तेमाल करने को कहा है। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस है डॉक्टर एडवाइस फॉर स्पेरिंग यूज ऑफ दिस मेडिसिन। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, डॉक्टर का आप डॉक्टर रखेंगे, और दवाई के लिए आपको मेडिसिन रखना है, इसके लिए आपको दिस रखना है। कम इस्तेमाल के लिए आपको स्पेरिंग यूज करना है, करने को कहा के लिए आपको एडवाइस फॉर करना है। तो डॉक्टर ने इस दवाई का कम इस्तेमाल करने को कहा, डॉक्टर एडवाइस फॉर स्पेरिंग यूज ऑफ दिस मेडिसिन। नेक्स्ट वर्ड है आपका कम लोग। अब कम लोगों के लिए आपकी इंग्लिश होती है आ फ्यू पीपल, आ फ्यू पीपल। फॉर एग्जाम्पल, उसकी शादी में कम लोग थे, उसकी शादी में कम लोग थे। तो इसका सेंटेंस होता है इंग्लिश में देयर वर अ फ्यू पीपल इन वेडिंग। यहाँ पे आपका जी आ जाएगा, देयर वर अ फ्यू पीपल इन हिज वेडिंग। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, उसकी के लिए आपको हिज का यूज करना है, शादी के लिए आपको वेडिंग का यूज करना है, कम लोगों के लिए आपको अ फ्यू का यूज करना है। तो उसकी शादी में कम लोग थे, देयर वर अ फ्यू पीपल इन हिज वेडिंग। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके कम इंग्लिश बोलो पर अच्छे इंग्लिश बोलो के लिए जो वर्ड थे, आपके 1 to 6 वर्ड थे। अभी हम आगे और कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं, कम इंग्लिश बोलो पर अच्छी इंग्लिश बोलो। तो आज की यही क्लास है, इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट वर्ड है 7 कम सोचना। कम सोचना की इंग्लिश होती है अंडर थिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल, कम सोचना सेहत के लिए अच्छा है, अंडर थिंकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, अंडर थिंकिंग इज गुड फॉर द हेल्थ। तो इसके मीनिंग देखेंगे, कम सोचना के लिए आपको यूज करना है अंडर थिंकिंग, सेहत के लिए आपको यूज करना है हेल्थ, के लिए आपको फॉर का यूज करना है, अच्छा के लिए आपको गुड यूज करना है के लिए आपको इसका यूज करना है। कम सोचना सेहत के लिए अच्छा है, अंडर थिंकिंग इज गुड फॉर द हेल्थ। नेक्स्ट वर्ड है आपका कम आवाज। कम आवाज के लिए आप 2 वर्ड यूज कर सकते हैं,
लो साउंड या वॉइस यूज कर सकते हैं, लो साउंड या वॉइस। यहाँ पे आपका ए आएगा, LAW, लो साउंड या वॉइस। दो तरीके से आप बोल सकते हैं, पर आपको यूज कैसे करना है। लो साउंड जब आप किसी डिवाइस की बात कर रहे हो तब आपको साउंड का यूज करना है, और अगर आप किसी इंसान की बात करें तब आपको वॉइस का यूज करना है। तो फॉर एग्जाम्पल, वह कम आवाज में बोल रहा था या वह कम आवाज में बोल रही थी, तो मीनिंग देखेंगे, सेंटेंस देखेंगे, ही वॉज स्पीकिंग इन अ लो वॉइस, ही वॉज स्पीकिंग इन अ लो वॉइस। तो अभी हमने बात किया था कि डिवाइस की बात हो तो आपको साउंड का यूज करना, और अगर इंसान की बात हो रही है तो वॉइस का यूज करना है। तो यहाँ पे इंसान की बात हो रही है, वह कम आवाज में बोल रहा था, तो ही वॉज स्पीकिंग इन अ लो वॉइस। मीनिंग देखेंगे, वह के लिए आपको इंग्लिश होती है ही, और कम आवाज के लिए आपको बोलना है लो वॉइस, और बोल के लिए आपको स्पीकिंग बोलना है, रहा था के लिए आपको वॉज का यूज करना है। नेक्स्ट वर्ड है आपका कम करना। अब कम करने के लिए आपकी इंग्लिश होती है रिड्यूस, रिड्यूस। फॉर एग्जाम्पल, उसने वजन कम कर लिया, उसने वजन कम कर लिया, इसकी इंग्लिश है ही हैज रिड्यूस्ड हिज वेट, ही हैज रिड्यूस्ड हिज वेट। तो उसने के लिए यहाँ पे आएगा हिज आएगा, वजन कम करने के लिए वेट, रिड्यूस कर लिया के लिए हैज आएगा, हैज आपका लिए के लिए लगा हुआ, उसने वजन कम कर लिया, ही हैज रिड्यूस्ड हिज वेट। 10th वर्ड है आपका कम खाना। कम खाने की इंग्लिश होती है लिटिल फूड कह सकते हैं, ईटिंग लेस भी बोल सकते हैं। तो इसका फॉर एग्जाम्पल, वहां बहुत कम खाना रखा है, तो इसकी इंग्लिश होती है देयर इज अ वेरी लिटिल फूड देयर, देयर इज अ वेरी लिटिल फूड देयर। मीनिंग देखेंगे, मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, वहां के लिए आपको देयर का यूज करना है, बहुत कम के लिए आपको वेरी लिटिल का यूज करना है, खाना के लिए आपको फूड यूज करना है, रखा है के लिए आपको देयर का यूज करना है। वहां बहुत कम खाना रखा है, देयर इज वेरी लिटिल फूड देयर। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके कम इंग्लिश बोलो पर अच्छी इंग्लिश बोलो के कुछ शब्द थे, जो कि थे आपके 1 to 10 वर्ड थे, इंग्लिश टू हिंदी थे, प्लस सेंटेंसेस थे। आई होप आपको समझ आएगा। समझ आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश वोकैबुलरी से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हैं, या हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे और यूनिक वीडियो देखने को मिलेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ।